Dear students, welcome to the classes of Ray Academy. Today we are studying accounting for GST. Intra-state within the state खरीदा और बेचा और रिटर्न किया, क्या जर्नल एंट्री होगा? जर्नल द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस ऑफ रमेश दिल्ली फॉर अप्रैल 2025. फॉर्मेट बनाओ. अप्रैल 2025 अप्रैल 3 तारीख को पहला एंट्री है. परचेज्ड गुड्स इन कैश 5000 प्लस CGST SGST 9% ईच. तो मैंने आपको बताया था दो रेट होगा आज से फ्रॉम टुडे, 5% एंड 18%. यहाँ पे CGST 9%, SGST 9%, 18% हो रहा है. तो परचेजेस अकाउंट डेबिटेड 5000, GST अलग. अप्रैल 3 परचेजेस अकाउंट डेबिटेड 5000, इनपुट CGST अकाउंट डेबिटेड, इनपुट SGST अकाउंट डेबिटेड 9%, 9 5 जा 450 टू कैश अकाउंट 5900. गुड्स परचेज्ड CGST SGST पेड एट 9% ईच, claimed as input CGST and SGST, input SGST being allowed to set up against output CGST SGST. ये आउटपुट CGST और SGST के ऊपर अलाउ किया जाएगा. कैश ट्रांजैक्शन विदाउट प्लेस ऑफ ट्रांजैक्शन बीइंग गिवन इज इंट्रास्टेट ट्रांजैक्शन एंड अट्रैक्ट CGST SGST. कौन सी जगह से खरीदा बताए नहीं तो हम हमेशा इंट्रा बोलेंगे. इंट्रा मतलब विद इन द स्टेट. अगर इंटर स्टेट दे रखा है हरियाणा से खरीदा, उत्तर प्रदेश से, तो IGST लगेगा ये दोनों के बदले में. बट यहाँ पे कुछ बताया नहीं तो इनपुट CGST SGST लगेगा. इंट्रा स्टेट होगा ये. देन दूसरा होता है सोल्ड गुड्स फॉर कैश 8000 प्लस GST 9% ईच. तो कैश अकाउंट डेबिटेड ब्लैंक छोड़ दो अप्रैल 5 को, टू सेल्स अकाउंट 8000 और 9%, 9 8 जा 72 720 टू आउटपुट CGST अकाउंट, टू आउटपुट SGST अकाउंट. सेल ऑफ गुड्स CGST SGST चार्ज एट 9% ईच. तीनों को ऐड करके 9440. दिस इज कैश अकाउंट डेबिट. देन अप्रैल 8 में परचेजेस अकाउंट डेबिटेड, ये देखो पहले अप्रैल 8 परचेज गुड्स फ्रॉम कुमार 10,000 प्लस CGST SGST 9% ईच. तो परचेजेस अकाउंट डेबिटेड 10,000 टू इनपुट CGST 9% 900 टू इनपुट SGST 9% ऑफ 10,900 टू कुमार ने करम परचेज गुड्स फ्रॉम करम 11,800. ये तीनों को टोटल करके लिख देंगे. गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट CGST SGST पेबल 9% ईच. नोट हो गया, इट इज ए क्रेडिट परचेज सिंस सेलर्स नेम इज गिवन एंड इट इज नॉट स्टेटेड टू बी कैश परचेज. सेलर के नाम दे रखा है तो ये क्रेडिट परचेज हो गया, तो कैश परचेज हुआ ही नहीं. देन अप्रैल 15 का ट्रांजैक्शन देखते हैं. ये हमने कर लिया, ये कुमार ने करम. अप्रैल 15 सोल्ड गुड्स टू परम 15,000 CGST SGST 9% ईच. परम डेबिटेड, परम को उधार में बेचा, नाम दे रखा है परम डेबिटेड, ब्लैंक फिलहाल छोड़ना, टू सेल्स अकाउंट 15,000 टू आउटपुट CGST SGST इसका 9% 1350 आउटपुट CGST SGST. ये सबको ऐड कर दो, बाद में ऐड करके इधर लिख दो 17,700. कैलकुलेशन भी इजियर रहेगा. सोल्ड सेल ऑन क्रेडिट CGST SGST चार्ज 9% ईच. नोट में इट इज ए क्रेडिट सेल सिंस परचेजर्स नेम इज गिवन एंड इट इज नॉट स्टेटेड टू बी कैश सेल. ये कैश सेल नहीं है. देन नेक्स्ट होता है अप्रैल 20 को returned goods by Param
5,000 बिंग डिफेक्टिव, परम को हमने गुड्स सेल किया था 15,000 का, इससे 5,000 का वापस आ गया, तो ये जीएसटी का भी 1/3 रिटर्न हो जाएगा। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिटेड 25 तारीख को हम लिखेंगे, 20 तारीख को सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिटेड 5,000 टू आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट, इसका 9% 450, 5,000 का टू आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट 450 टू परम, इसको ऐड करके परम में लिख देंगे, क्योंकि अगर रिटर्न आ गया तो वो जीएसटी रिवर्स हो जाएगा, सेल्स का आउटपुट जीएसटी। गुड्स रिटर्न बाय परम, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी चार्ज एट 9% each reversed. Then April 25, this is the last transaction. Goods returned to return goods purchased from करम कॉस्टिंग 4,000। ये करम का ट्रांजैक्शन देखो, करम इज 8, 10,000 का खरीदा था 9% जीएसटी में, करम को हमने वापस कर दिया, तो करम डेबिटेड, दिस इज करम डेबिटेड, ब्रांच छोड़ दो, टू परचेजेस रिटर्न अकाउंट 4,000 टू इनपुट सीजीएसटी अकाउंट, इसका 9% 360 टू इनपुट एसजीएसटी अकाउंट 360, तो ये तीनों को ऐड करके करम में लिख दो। करम को हमने खरीदा था वापस कर दिया, करम डेबिटेड 4720। गुड्स रिटर्न ऑफ गुड्स परचेज्ड फ्रॉम करम, सीजीएसटी एसजीएसटी पेबल एट 9% ईच रिवर्स्ड। इनपुट हमेशा डेबिट होता है, क्रेडिट कब होगा? जब रिवर्स करना होगा। आउटपुट हमेशा क्रेडिट होता है, डेबिट कब होगा? जब रिवर्स करना होगा। दीज आर द नॉर्मल एंट्रीज, जहाँ पे कि हमने खरीदा था इंट्रा स्टेट, मतलब विद इन द स्टेट, और सेल्स रिटर्न और परचेज रिटर्न हो गया, तो उस केस में कैसे एंट्रीज करेंगे? दिस वाज बेसिकली द फर्स्ट इलस्ट्रेशन वी स्टडीड। इसको अगर अच्छी तरह करोगे, पढ़ोगे थ्योरी, तो जीएसटी आपको बढ़िया समझ में आ जाएगा।